हमारा यह संसार अनादिकाल से बना हुआ है, जिसे इसके कर्ता, सृष्टिकर्ता अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बनाया है। संसार का यह स्वाभाविक नियम है कि कोई भी पदार्थ कर्ता के द्वारा ही बनाया जाता है। कर्ता द्वारा ही किसी पदार्थ का स्वरूप परिवर्तन भी किया जाता है, जिसे भी निर्माण की संज्ञा दी जाती है। पदार्थों में जो परिवर्तन देखे जाते हैं, उसके पीछे कई कारण होते हैं। अपने आप न तो कोई वस्तु बनती है, वस्तु के बनने का एक निमित्त कारण होता है। इसी प्रकार हमारी यह सृष्टि भी अपने आप नहीं बनी है, इसे एक सृष्टिकर्ता ने बनाया है। इस सृष्टि के बनने से यह स्पष्ट है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर को सृष्टि को बनाने का ज्ञान था। केवल ज्ञान से ही किसी वस्तु या पदार्थ का निर्माण नहीं होता। हर पदार्थ का उपादान कारण होता है, जिससे वह पदार्थ बनता है, जिसे कोई चेतन एवं ज्ञान युक्त सत्ता बनाती है। यह उपादान कारण भौतिक पदार्थ ही हुआ करता है। हम अपने घरों में भोजन का उदाहरण ले सकते हैं। घर में सभी वस्तुओं के होने पर भी इच्छित पदार्थ व व्यंजन अपने आप बनते नहीं हैं, जब तक कि उन्हें बनाने का ज्ञान रखने वाली सत्ता अर्थात घर का पाचक उन पदार्थों का उपयोग कर उन्हें पकाकर भोज्य पदार्थ न बनाए। इसी प्रकार इस सृष्टि का ज्ञान तथा शक्ति से युक्त निमित्त कारण एक सर्वव्यापक ईश्वर है। सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति है, जिससे परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है। परमात्मा इस संसार में अनादि व नित्य सत्ता है। उसका अस्तित्व अनादिकाल से स्वयं सिद्ध है। उसके माता पिता व जनक कोई नहीं है। परमात्मा ने न तो परमात्मा से भिन्न प्रकृति को बनाया है और न ही अल्पज चेतन जीवों को। जीव और प्रकृति भी अनादि, नित्य व सनातन सत्ताएं हैं। यह तीन पदार्थ ईश्वर, जीव व प्रकृति सृष्टि में अनादिकाल से अस्तित्व में है। अनादि पदार्थ का अंत, नाश व अभाव कभी नहीं होता। एक वैज्ञानिक नियम भी है कि संसार में मनुष्य व अन्य कोई सत्ता न किसी नए पदार्थ को बना सकती है और न ही उसको नष्ट अर्थात उसका अभाव ही कर सकती है। ईश्वर अनादि, नित्य, सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापक होने पर भी संसार में अभाव से किसी पदार्थ को बना नहीं सकता है। ऐसा होना ज्ञान व विज्ञान के विरुद्ध है। हाँ, वह प्रकृति तत्व से उसमें विक्षोभ व हलचल करके उसे ज्ञान व विज्ञान के नियमों के अनुसार प्रकृति से परमाणु, अणु व अनेक इच्छित विकारों व पदार्थों को बना सकता है। सांख्य दर्शन में त्रिगुणात्मक सत्व, रज व तम गुणों वाली प्रकृति का वर्णन है। परमात्मा इस प्रकृति में विकार उत्पन्न करके प्रकृति से ही क्रमशः महातत्व बुद्धि, उससे अहंकार, उससे 5 तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत, 10 इंद्रियां, 11वां मन बनाता है। 5 तन्मात्रों से परमात्मा ही पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों को बनाता है। प्रकृति से ही इसके 23 विकार अस्तित्व में आते हैं। इन 23 विकारों की गणना इस प्रकार है: 1 महतत्व बुद्धि, 2 अहंकार, 3 7 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, 8 से 17 10 इंद्रियां, 18 से मन तथा 19 से 23 पृथ्वी आदि 5 महाभूत। प्रकृति के इन 23 विकारों के अतिरिक्त संसार में अन्य 2 अनादि तत्व ईश्वर व जीवात्माएं हैं। इस प्रकार इन 25 पदार्थों से मिलकर यह सारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। इस सृष्टि सहित हमारे शरीर, समस्त भौतिक पदार्थों तथा वनस्पति जगत को बनाने में इन 23 पदार्थों का ही उपयोग परमात्मा ने किया है। इस प्रकार ईश्वर एक सत्य स्वरूप वाली यथार्थ व वास्तविक सत्ता है। ईश्वर असत्य व काल्पनिक सत्ता नहीं है। वह संसार में विद्यमान है तथा वेदाध्ययन कर योगी व उपासक जन उसके गुणों आदि का ध्यान कर अपनी आत्मा में उसका साक्षात्कार व उसका अनुभव करते हैं। सृष्टि में विद्यमान ईश्वर चेतन स्वरूप वाला है। चेतन ज्ञान युक्त सत्ता को कहते हैं। प्रकृति जो इस सृष्टि का उपादान कारण है, वह निर्जीव सत्ता है। उसमें चेतन व ज्ञानादि गुण नहीं है। पदार्थों को सुख व दुख की अनुभूति नहीं होती, परंतु चेतन पदार्थ को सुख व दुख की अनुभूति होती है। चेतन पदार्थ में ज्ञान को ग्रहण व धारण करने तथा उसका सदुपयोग कर उससे सुखों की प्राप्ति की जाती है। परमात्मा चेतन सत्ता है। वह अनादिकाल से है। वह सर्वज्ञ अर्थात सभी विद्याओं व ज्ञानों से युक्त सत्ता है। उसके लिए संसार में जानने योग्य कुछ भी नहीं है। वह पहले ही जीवों के कर्मों की अपेक्षा से सब कुछ जानता है। समस्त ज्ञान उसके स्वरूप में अधिष्ठित है। उसे अपने स्वरूप का भी ज्ञान है तथा प्रकृति का भी पूर्ण ज्ञान है। सृष्टि की रचना करने, उसका पालन व संचालन करने सहित प्रलय करने का ज्ञान भी परमात्मा को अनादिकाल से है। ईश्वर में सृष्टि की रचना करने का सामर्थ्य भी अनादि है। इसी गुण व शक्ति रूप
ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सामर्थ्य से वह सर्ग काल के आरंभ में प्रकृति से इस सृष्टि की रचना करते हैं। हमारा सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, संसार के समस्त सौर्य मंडल, नक्षत्र, पृथ्वीस्थ सभी पदार्थ, वनस्पतियां व फल, पर्वत, नदियां व समुद्र आदि भी परमात्मा ने प्रकृति के द्वारा ही अपनी सामर्थ्य से बनाए हैं। सृष्टि प्रवाह से अनादि है। परमात्मा अनादि काल से इस प्रकृति से सृष्टि की रचना व पालन तथा अंत में प्रलय करता आ रहा है। परमात्मा अमर व अविनाशी है, प्रकृति भी अमर व अविनाशी है। अतः इस सृष्टि के बाद प्रलय होगी और उसके बाद भी सृष्टि रचना व पालन आदि का यह प्रवाह निरंतर चलता रहेगा। परमात्मा चेतन, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान होने से ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन व प्रलय करने में समर्थ होता है। यदि ईश्वर चेतन न होता तो उससे इस सृष्टि की रचना व पालन कदापि न हो सकता। अतः यह स्वीकार करना कि ईश्वर चेतन है। समाधि अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार कर उसके स्वरूप का प्रत्यक्ष किया जा सकता है। निद्रा का यह सुख संसार के भौतिक पदार्थों की तुलना में जीवों को उनसे कहीं अधिक अनुभव होता है। मनुष्य के पास संसार के सुखदायक सभी भौतिक पदार्थ हों, परंतु यदि उसे नींद न आए तो सभी पदार्थ दुख रूप हो जाते हैं। इस प्रकार ईश्वर के सान्निध्य का सुख विशेष महत्व रखता है और यह सुख ईश्वर के आनंद के आत्मा में संचरण से प्राप्त होता है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। ईश्वर आनंदमय सत्ता है। जीव व आत्मा भी एक अल्प परिमाण, एक देशी, ससीम, अल्पज्ञ, अल्प सामर्थ्य से युक्त, अनादि, नित्य, सनातन, जन्म मरण धर्मा सत्ता है। आत्मा के स्वरूप में स्वाभाविक सुख व आनंद विद्यमान नहीं है, अतः इसे सुख व आनंद की अपेक्षा रहती है। यह आनंद यह भौतिक पदार्थों में ढूंढती है। इंद्रियों के द्वारा भौतिक पदार्थों से सीमित मात्रा में सुख का अनुभव करती है। वेदाध्ययन करने वाले ज्ञानीजन भौतिक पदार्थों में न्यून मात्रा में अस्थायी सुख व उसके परिणाम में दुखों की प्राप्ति को जानते हैं। अतः वह आनंद के अजस्र स्रोत, आनंदमय ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना के द्वारा उसके स्थायी आनंद को प्राप्त करने के लिए ज्ञान से युक्त होकर संध्या, ध्यान, उपासना, भक्ति, आराधना, पूजा व ईश्वर की संगति में अपना पुरुषार्थ करते हैं। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर की उपासना के लिए योग दर्शन शास्त्र की रचना की है। इसका अध्ययन, प्रयोग अथवा अभ्यास करने से मनुष्य ध्यान व समाधि को प्राप्त कर ईश्वर का साक्षात्कार करता है। ध्यान व समाधि अवस्था में योगी का आत्मा परमात्मा से जुड़ जाता है, अतः उसे ईश्वर के परम तृप्तिदायक आनंद का अनुभव होता है। यह ऐसा आनंद कहा जाता है कि जिसके समान संसार के सभी सुख फीके होते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार से मनुष्य व आत्मा के सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। वह ईश्वर सहित सृष्टि के अधिकांश रहस्यों को प्राप्त होकर ईश्वर भक्ति में ही रमण करता है। ईश्वर का साक्षात्कार ही आत्मा की सर्वोच्च गति व स्थिति है। इसी से जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस आनंद की प्राप्ति के लिए ही जीव जन्म जन्मांतरों में भटकता रहता है। उसे अज्ञान व लोभ आदि के कारण दुष्ट व पाप कर्म हो जाते हैं, जिसे उसे भोगने के लिए पशु, पक्षी आदि नीच योनियों में भी जाना, जहां दुखों की भरमार होती। उसको विराम व विश्राम मनुष्य योनि को प्राप्त होकर समाधि व मोक्ष की अवस्था में ही प्राप्त होता है। ईश्वर के आनंद स्वरूप होने से उसे आनंद की अवस्था समाधि लगने पर प्राप्त रहती है। जो व्यक्ति वेदाध्ययन करते हैं वह भी जीवात्मा के लक्ष्य समाधि व मोक्षानंद को जानकर वेद मार्ग पर चलकर अजस्र व चिर आनंद रूपी मोक्ष को सिद्ध करते हैं।